अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर और मुस्तहकम हो रहे हैं। OIC को दोबारा से मजबूत करने उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए पाकिस्तान कोशा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान कई अहम माहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं, जिनमें सऊदी अरब पाकिस्तान को तकरीबन $500 मिलियन जो डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए फ़राहम करेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरा मौका ये है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट सऊदी अरब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं उसमें 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को नौकरियां मिलेंगी। लेबर फोर्स की ज़रूरत होगी, उसमें से बेशतर लेबर फोर्स से अक्सर लेबर फोर्स पाकिस्तान से मंगवाई जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब के अंदर नौकरी के मज़ीद बेहतर मौक़े पैदा होने जा रहे हैं। यकीनन यह पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के लिए करीब आने का बेहतरीन मौका है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी है और मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने आपका इस्तकबाल भी किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम मक्का मुकरमा के अंदर जाकर वज़ीर आज़म इमरान खान उम्रे की अदायगी भी करेंगे। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की क़यादत के साथ सऊदी अरब के करीबी राब्ते हैं और पाकिस्तान भी सऊदी अरब के दिफा के लिए कोशा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर रुपया तगड़ा हो रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन बहरहाल आवाम को माशी फ़वायद पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, गुर्बत और बेरोज़गारी के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। बिलखुसूस महंगाई सबसे ज़्यादा गुर्बत की वजह है, इस पर हुकूमत को तवज्जो देना होगी। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर मकबूल तरीन हुर्रियत लीडर मोहम्मद अशरफ सहराई के इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद अब भारतीय फोर्सेज श्रीनगर के अंदर उनकी रिहाइश गाह पर छापा मार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लोग जो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं उन्हें ताज़ियत से आने से रोका जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की आज भी दरिंदगी सामने आई है, जिसमें मज़ीद 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि भारतीय फोर्सेज पर भारतीय हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए कि कश्मीर के अंदर लोगों पर जुल्म बंद करे। माह मुक़द्दस के अंदर लोगों पर जो कोरोना की सूरत हाल है उसके बावजूद भी जुल्म किया जा रहा है, लोगों को हिरासा किया जा रहा है। वाराणसी काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फोर्सेस में शदीद झड़पें जारी हैं। आज ताज़ा तरीन जो कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बताते हैं ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से कि मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मज़ीद 25 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिदायत पर काबुल फोर्सेस के मज़ीद 30 कैदी रिहा भी कर दिए गए हैं। जबकि सूबा फ़राह के अंदर जो काबुल फोर्सेस है फ़िज़ाइया है उन्होंने बमबारी की है। वाशियाना बमबारी की ज़द में आकर 32 आम शहरी शहीद हो गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि निहत्ते शहरियों को तालिबान करार देकर शहीद किया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है, लेकिन बहरहाल जो निहत्ते शहरियों पर हमले हैं इनका बदला लिया जा रहा है और काबुल फोर्सेस की तोपें खामोश करवाई जा रही हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि अमरीकी अफवाज का इनखिला तेज़ हो गया है। अमरीका ने मज़ीद कई फ़ौजी छावनियाँ खाली करके काबुल हुकूमत के हवाले कर दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और हुकूमत पर मुश्तमिल एक हाई लेवल डेलीगेशन काबुल पहुँचा है, जो काबुल हुकूमत से दो टोक अंदाज में बात कर रहा है कि काबुल फ़िज़ाइया, काबुल हुकूमत और काबुल फोर्सेस अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रुकवाए। आप जानते हैं गुज़श्ता 3-4 दिनों में पाकिस्तानी फ़ौज के तकरीबन 10 जवान शहीद हुए हैं और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद एहलकार
शदीद ज़ख्मी हुए थे। इस वजह से पाकिस्तान अब काबुल हुकूमत के साथ दो टोक अंदाज में बात कर रहा है कि अगर ये हमले ना रोके गए फिर हम पाकिस्तान की फोर्सेस तख्ते काबुल पर कब्जा करके दहशतगर्दों का खुद सफाया करेंगे। रॉ एजेंसी को, भारत की दहशतगर्दों को, अमरीकी दहशतगर्दों को और काबुल हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम लड़ने वाले फोर्सेस को समझाया जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान फिर खुलकर कार्रवाई करेगा, काबुल हुकूमत को तकलीफ ना हो। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम भारत से है। भारत के अंदर कोरोना वबा की तबाहकारियाँ जारी हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 9 लाख से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें मसनूई ऑक्सीजन फराहम की जा रही है, जबकि 1.5 लाख के करीब ऐसे मरीज़ हैं जो भारत भर के अंदर वेंटिलेटर्स पर हैं। और इस वक्त भी भारत का हेल्थ सिस्टम गुज़श्ता 3 हफ्तों से बैठा हुआ है, जो मरीज़ों को और इसी तरह से मुतासरीन को बचाने में नाकाम नज़र आ रहा है। रोज़ाना हज़ारों की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में लोग भारत के अंदर मर रहे हैं, जबकि भारत का मीडिया भी मोदी हुकूमत की नाअहली को खोल कर बयान कर रहा है। द प्रिंट के अंदर एक मजमून छपा है, आर्टिकल छपा है, जिसमें कहा गया है कि मोदी हुकूमत गुज़श्ता 6-7 सालों के दौरान भारत को संवारने की बजाय, संभालने की बजाय नाकाम और बर्बाद करने की राह पर गामजन है। इसी हवाले से अगर 7-8 सालों में भारत की मोदी हुकूमत कुछ इक़दामात करती तो आज भारत को ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती। दुनिया भर के अंदर कोरोना की इतनी तबाहकारी नहीं हुई जितनी कि भारत के अंदर हो चुकी है। इसलिए भारतीय अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया पर बाकायदा मोदी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। आगे बढ़ने से काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम अमरीका से है। अमरीका के सदर जो बाइडन की जानिब से एक बयान सामने आया है कि उनकी अपनी जमात डेमोक्रेट पार्टी के अंदर भी बगावत है। मुतअद्दिद ऐसे अरकान हैं डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, सेनेट के और कांग्रेस के, जो ट्रंप से ताल्लुक़ रखते हैं। ट्रंप उनको ख़रीद रहा है और ट्रंप की वो हिमायत करते हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी से उनके राबते हैं। इस हवाले से नाज़िर काम अमरीका के अंदर तनकीद हो रही है कि सदर जो बाइडन की जानिब से ऐसा बयान क्यों सामने आया है। लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका अंदरून खाना एक खाना जंगी का शिकार है। अमरीका के अंदर असबियत, नफरत बढ़ रही है। वाइट सुपरमेसी के हामी सड़कों पर हैं, सफ़ेद फार्म स्याह फार्मों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसी तरह से मिलिट्री के अंदर भी बगावत है, फ़ौज के अंदर भी बगावत है। सियासतदान भी एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, जो अमरीका की तबाही का बड़ा सबब बनने जा रहा है। बारह नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम तुर्की से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के एयर चीफ ने दौरा किया है तुर्की का। तुर्की को हर तरह की मदद फराहम करने का ऐलान कर दिया गया है। आप जानते हैं तुर्की और पाकिस्तान की कुर्बतें बढ़ रही हैं। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन तैयारे फराहम कर रहा है, जंगी बाहरी जहाज़ बनाकर दे रहा है, और पाकिस्तान भी तुर्की को जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की तैयारी में मुआवनत फराहम कर रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है। तुर्क वज़ीर दिफा ने कहा है कि मिस्र के साथ तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इससे हमारे बाज़ दुश्मनों को तकलीफ़ है कि मिस्र के साथ तुर्की के ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हम इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा नाज़िर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के दरमियान भी राबते बढ़ रहे हैं। यूएई तीसरा बड़ा जो तुर्की के हथियार हैं उनके ख़रीदार है, तीसरा बड़ा मुल्क है दुनिया भर के अंदर तुर्की से असलहा ख़रीदता है। इससे वाज़ेह होता है कि यूएई और तुर्की के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और तुर्की सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम इराक से, ईरान से और यमन से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं। अमरीका के जर्नलों ने कहा है कि ईरान ख़तरनाक जोहरी बैलिस्टिक मिज़ाइल तैयार कर रहा है, और इराक़ के अंदर अमरीका के फ़ौजी अड्डों पर हमला भी ईरान की ही कारस्तानी है। लिहाजा ईरान को वार्निंग दी जाती है कि अमरीका के फ़ौजी अहदाफ पर, फ़ौजी अड्डों पर हमले बंद किए जाएँ, वरना ईरान के अंदर अमरीका घुसकर कार्रवाइयाँ करेगा। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि जो यमन है, यमन के अंदर यमनी फोर्सेस की जानिब से जो हूसी हैं उनके साथ झड़पें जारी हैं। मारिब के अंदर एक बड़ा जो हमला था हूसियों का नाकाम बना दिया गया है। 45 हूसी दहशतगर्दों को यमनी फोर्सेस ने कत्ल करने का दावा भी कर दिया है। आगे बढ़ने का हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम इसराइल से है और फ़लस्तीन से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रशिया बशार अल असद दरिंदे की हिमायत करता रहा है, बचाता रहा है, जिसका मतलब ये है कि बशार अल असद गुज़श्ता 9-10 सालों से खाना जंगी के बावजूद इक़्तिदार में महज इसराइल की वजह से है। रशिया इसराइल दोनों मुश्तरका तौर पर, यहाँ तक कि अमरीका और यूरोप भी बशार अल असद को बचाने के हामी हैं। इसी वजह से बशार आज
आज तक जिंदा है और निहत्ते शामी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। साथ काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदियों के मज़ालिम पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। ट्विटर पर, दुनिया भर के मीडिया पर यहूदियों की ज़रिंदगी की मजम्मत की जा रही है कि निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान टारगेट किया गया। दर्जनों नहीं सैकड़ों ज़ख्मी किए गए हैं। अरब रियासतें, UAE, कतर, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों ने भी मजम्मत की है, लेकिन मजम्मत से कुछ होने वाला नहीं है। अमलन आगे बढ़कर इक़दाम करने होंगे। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अलजज़ायर से है। नाज़रीन आप जानते हैं अलजज़ायर के अंदर फ़्रांसीसी इस्तेमार ने निहत्ते अलजज़ायरी मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इस हवाले से जो अलजज़ायर का योम आज़ादी है उस मौके पर एक मरतबा फिर फ़्रांस से मुतालबा किया जा रहा है कि जो कुछ इस्तेमारी दौर में नस्ल कुशी की गई है, लोगों पर जुल्म ढाया गया है, इस पर फ़्रांस माफ़ी मांगे और मुआवजा भी अदा करे। दुनिया भर के अंदर फ़्रांस की दहशत गर्दी और इसी तरह से इस्तेमारी साजिशें बेनकाब हो रही हैं कि कैसे निहत्ते लोगों का इंसानियत का कत्ल फ़्रांस ने किया है और फ़्रांस से मुआवजा और माफ़ी मांगने का मुतालबा हर जगह पर ज़ोर पकड़ रहा है। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये चाइना से और अफ्रीका के मुल्क चार्ट से है। नाज़रीन चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक से कहा है कि जो सूबा सिंकियांग के अंदर एक और नस्ल के मुसलमानों के हवाले से एक इवेंट हो रहा है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदा ममालिक हैं वो शरीक ना हों, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा मुहिम है। एक और नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है, ये मगरबी प्रोपेगेंडा है। लेकिन बहरहाल सूबा सिंकियांग के अंदर बसने वाले एक और नस्ल के मुसलमानों का मानना है कि उन पर जुल्म होता है और चाइना उनके ख़िलाफ़ ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहा है जिससे उनकी नस्ल कुशी भी होती है। इसके अलावा नाज़रीन अफ्रीका के मुल्क चार्ट से खबर सामने आ रही है कि मुजाहिरीन पुलिस और फ़ौज से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। चार्ट के जो सदर थे उन्हें भी मुसल्लह जंगजुओं के साथ झड़प के अंदर मार डाला गया था। वहाँ पर फ़्रांस और दीगर जो इस्तेमारी मुल्क हैं साजिशें करके चार्ट जैसे इस्लामी मुल्क के हालात को ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।